एक समय था जब खतरे का रंग लाल हुआ करता था। धारा 370 हटी, यूटी सरकार आई और कश्मीर में आज भी खतरे का रंग लाल ही है, लेकिन जम्मू में खतरे का रंग लाल से पीला होता जा रहा है। वजूहात है कि जेएमसी का पीला पंजा जब भी कहीं पर जाता है तो अत्याचार कर कर आता है और त्राहिमाम मचा कर आता है। आज भी जम्मू शहर में सुबह जब लोग उठे तो उनको अलग अलग जगहों पर पीला पंजा जो है वो नुकसान पहुंचा कर गया था। लेकिन ऐसी क्या वजूहात है कि अभी भी हमारे विभिन्न विभागों में ऐसे शेरदिल अधिकारी हैं जो कि केवल उन्हीं लोगों पर अपना अत्याचार निभाते हैं जिनको ना कोई नोटिस सर्व किया जाता है और ना ही कोई इतला की जाती है। जबकि यदि यही आशियाना जो मालिक हैं वो यदि डिप्टी सीएम की पोस्ट पर होते तो शायद उनको पहले नोटिस सर्व किया जाता, उनको मौका दिया जाता कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और स्टे ले लें ताकि उनके ऊपर कार्रवाई बच जाए। लेकिन ये डिप्टी सीएम नहीं थे, किसी तरह के कोई नेता नहीं रहे, इसीलिए शायद इनको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ी और सीधा पीला पंजा जो है वो इनका नुकसान करने के लिए हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अमर सर मौजूद हैं। सर, इनकी क्या गलती है कि ये डिप्टी सीएम नहीं रहे या कोई लीडर नहीं रहे, इसलिए इनको नोटिस सर्व नहीं किया गया, इसलिए इनको मौका नहीं दिया गया कि आप कोर्ट में चला जाइए, स्टे ले लीजिए, सीधा पीला पंजाब क्यों तोड़ देंगे? आपको यही गलती है। बिल्कुल सही फरमाया, यही इनकी गलती है। एक आम आदमी है, एक आम नागरिक है और पिछले 30-35 सालों से अपना व्यवसाय यहाँ पर काम चला रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ। आप देखिए, एक व्यापारी ही टैक्स देता है तो पूरा ये प्रशासन और पूरा सिस्टम चलता है। तो आज इनकी गलती तो यही है, किसी ओहदे पे नहीं है। अगर होते तो फिर इनको सब कुछ, इनको रिलैक्सेशन टाइम भी दिया जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी, मैं बोलूं, किस्मत खोटी की उनके वो कहीं पर किसी ओहदे पे नहीं है। और आज हाल देख लो क्या हो रहा है। गुरु जी, शायद मैं पढ़ा लिखा ना हो, मुझे समझ नहीं आती। इन्होंने लिखा है कि नोटिस सील किया गया है ना, तो सील का मतलब क्या होता है? बंद करना या शटर तोड़ के खुला कर देना? मैं देखो, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी और दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ देखो क्या लिखा है, बड़ा सा लगाया सील। मुझे तो दिखाओ इधर, तो जो आदमी अंदर घुस जाए। क्या सीलिंग है यार? कौन टेक्निकली, मुझे थोड़ा समझाओ। मतलब हाउ यू आर जस्टिफाइंग दिस एक्ट? इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? मुझे तो लग रहा है हमें नहीं पढ़ा लिखा, हमें नहीं समझ आ रही। क्या सीलिंग है? एक साइड वो सीलिंग लगा है, ऊपर से पंजा चला दिया, ओपन माया, जो मर्जी जाके जो मर्जी ले ले। क्या प्रशासन के शाम को लोग यहाँ पर बैठेंगे, आकर पैरा देंगे? खून पसीने से कमाई से अपनी दुकान का व्यवसाय 30 साल से चला रहे हैं वो। कौन है जिम्मेवार इसके लिए? ये नया जम्मू कश्मीर है क्या? अमित, ये तो सोच चाहिए ना। और मैं तो कर रहा हूँ, तमाम जितने भी ऐसे लोग जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, उनको देखना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हो एक आम आदमी को, उनकी जिंदगी जुन्नम बनाना चाहते हो आप क्या? जी, मैं एक चीज़ों से परेशान हूँ। बीजेपी नेता जब कोई खुशी की खबर होती है ना, जब कोई वेलकम स्टेप होता है, तब खुद ढोल लेके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आ गया। अब कहाँ पे हैं वो बीजेपी के? उनके अभी यहाँ पर कविंदर जी आए हुए थे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया इस चीज़ को, और उन्होंने भी कहा है कि हमारी तरफ से भी जो बात होगी हम करेंगे। सबसे बड़ा इसमें, सबसे बड़ी जो मैं कहूँ कि बुरी किस्मत या दुर्भाग्यपूर्ण इस समय ये स्थिति बनी हुई है कि विदाउट सर्विंग देम नोटिस, सुबह आते हैं, अंधेरे में आते हैं और तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। तो क्या है ये? दिस इज ऑल डिक्टेटरशिप, गुंडा राज है। और ये सुनहरा जम्मू कश्मीर है, ये हमें दिखाया जा रहा है क्या? कैसे चलेगा? बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक सुनहरा जम्मू कश्मीर में जम्मू की परिभाषा बनाई जा रही है, लेकिन इस सुनहरे जम्मू में शायद सुनहरा सिर्फ पानी ही होगा जिसमें से एक गोल्ड प्लेटेड रहता है। क्योंकि ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये मातम है उस प्रशासन के खिलाफ जिसने आज सुबह बिना किसी इजाज़त के सिर्फ पीला पंजा लगाकर यहाँ पर सील्ड का नोटिस लगाकर बाकी सब कुछ खुला कर दिया। सील सिर्फ रह गया, वो जहाँ पर नोटिस लगा है सिर्फ वो सील है, बाकी सारा ओपन है, कोई भी आ जा सकता है। खुले में अंदर से सामान निकाला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सील का नोटिस है। यहाँ पर कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। कविंद्र जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि विकास हो रहा है लेकिन विकास के नाम पर इस तरह से सील्ड लगाया गया है लेकिन दुकान को तोड़ दिया गया है। बिना किसी कारण से ये कार्रवाई की गई। जो यहाँ पर हमने यहाँ देखा है कि ना तो इस दुकान के लिए कोई नोटिस है, अगर कोई नोटिस भी है तो किसी और शेड के लिए है। तो इस प्रकार की कार्रवाई करना सरासर गलत है। अभी एडिशनल डीसी और दूसरे लोग यहाँ पर आए थे, उनको कहा है वो अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी अफसर हैं उनको बुलाएंगे। जिन लोगों ने भी कार्रवाई की है बिना किसी कारण के, उनको इस चीज़ के लिए भुगतना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। क्या अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है यदि वो गलत करें तो? क्यों, अधिकारी कोई दूध के धुले हुए तो है नहीं। अगर कोई भी इस प्रकार की गलती करता है तो उस पर क्यों ना एक्शन लिया जाए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए
कविंद्र गुप्ता जी भी मानते हैं, क्योंकि यदि गलत हुआ है, वो चाहे अधिकारी हो, सिपाही हो, चाहे आम नागरिक हो, गलत को मानने की परिभाषा जो है वो सरकार के बीच में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई है। यदि पहले क्या पूर्व डिप्टी सीएम के पास यदि कोई डिमोलिशन ड्राइव होनी है, यदि उनके लिए नोटिस सर्व किया जा सकता है, तो क्या आम नागरिक के लिए नोटिस सर्व करना जो है वो दायरे में नहीं आता? क्या सिर्फ सरकार जो है वो एक नाम चिन्ह के लिए लीडरों के लिए कार्रवाई करने के लिए बात जो है कहती है? अदरवाइज उनके लिए कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ऐसा है कि मनमर्जी जब चाहे पीला पंजा चला दिया जाए। आज पूरा शिवाजी चौक जो है ये बंद किया गया है। दुकानें आप देख सकते हैं, शटर्स जो आप देख सकते हैं सारे बंद हैं, और सभी व्यापारी जो है वो अपने गुस्से को आयत कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज यदि इस व्यापारी के साथ इस तरह की घटना हुई है तो कल हम और आप में से भी कोई व्यापारी जो है वो ज़रूर हो सकता है। क्योंकि यदि कोई गलत है तो ये व्यापारी स्वयं मान रहे हैं कि यदि इनकी कोई गलती इसमें आती है तो वह स्वयं उसके खिलाफ जो है अपनी कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है। लेकिन यदि किसी तरह का कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, यदि किसी तरह का कोई उनकी गलती नहीं है, तो ऐसे में इस तरह की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हमने सुबह भी आपको बताया था कि जो इस प्रेम हार्डवेयर के जो मालिक हैं वो खुद कंफ्यूज हैं कि ना उन्हें कोई इतला की गई, ना उन्हें कोई किसी तरह का पहले नोटिस, शो कॉज नोटिस भी इशू किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर खुद आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है और अपने गुस्से को इजहार कर रहा है। अरुण जी, एक बात समझ में नहीं आई कि यदि कोई पूर्व डिप्टी सीएम हो तो उसके लिए पहले नोटिस सर्व किया जाता है, उसे टाइम दिया जाता है, वो कोर्ट से स्टे ले ले, तो क्या इस तरह की परिभाषा, इस तरह का सिस्टम जो है वो एक आम आदमी के लिए नहीं है? मैं इस बात को लेकर के इतना ही कहूँगा, मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन एक लॉ है, लॉ को फॉलो करना म्यूनसिपैलिटी का भी काम है, गवर्नमेंट का भी काम है। एक लॉ है कि अगर किसी के खिलाफ कोर्ट में केस है और अगर वो केस हार जाता है, आप उसको नोटिस सर्व करिए कि ये आपकी पोजीशन है और आज हमें कोर्ट से ऑर्डर आ गया है। आप कम से कम, मैं ये बात नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम उनको इतना मौका तो दीजिए वहाँ से सामान लिफ्ट कर सकें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो आज की जो कार्रवाई है, आज की कार्रवाई तो टोटली इलीगल है ना। आज की जो कार्रवाई है वो ऐसी दुकान पे कार्रवाई है जिसके ऊपर ना कोई केस है, ना ट्रिब्यूनल में कोई केस है, ना कोई वायलेशन है। अब बताएं ना ये हमें कि भाई किस वजह से ये इसको डिसमेंटल किया गया है। कोई वजह तो होगी, इनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा, भाई ये दुकान है, पर्टिकुलर ये प्लेस है, इनके पास होना चाहिए ना। और ये जो लॉ की बात करने वाले हैं, मैं आज ये जरूर जानना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये अंजाम दिया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई गवर्नमेंट जो है वो करने खुद बैठा है सड़कों पर, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और क्या कुछ हो सकता है? गवर्नमेंट, देखिए, चैम्बर जो है हमेशा पब्लिक के साथ है। पब्लिक का कोई भी इशू आएगा, चैम्बर जो है हमेशा आपको उनके साथ खड़ा मिलेगा। आज सभी बाज़ार एसोसिएशन जो हैं जहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई अगर म्यूनसिपैलिटी की जिस तरह से जाती हैं वो चल रही हैं, अगर करते रहेंगे तो ये मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक एजिटेशन जो है वो जम्मू के लोगों को करनी पड़ेगी और हम उसकी लीड जो है वो अपने लेंगे। क्या खासतौर से जम्मू को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इन सभी तरह की गतिविधियों के लिए? बिल्कुल सही बात है ना। मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, जो लोग यहाँ पर चेयर पे बैठ जाते हैं, उनके दिमाग में ये शुरू हो जाता है कि जैसे उन लोगों के पास एक ऐसा जादुई कोई चिराग मिल गया है कि हमने सारे सिस्टम को जो है वो ठीक कर देना। कश्मीर वालों को नहीं मिलता, ऐसे शेर अधिकारी वहाँ पे भी भेजने चाहिए, को कुछ नहीं मिलता। कश्मीर में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, जम्मू में ही सारी कार्रवाइयाँ जो हैं, सारी कार्रवाइयाँ जो हैं इन लोगों को चाहिए, जो लोग जिनके माइंडसेट जो हैं ऐसे हैं कि हमने सिस्टम को ठीक करना है, इन लोगों को कश्मीर में भेजना चाहिए, ताकि कश्मीर में इस तरह की कार्रवाई करके और वहाँ पर इस तरह का वो जो सिस्टम जहाँ बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करें। जम्मू में ऑलरेडी ठीक है, जम्मू में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको इस तरह नित नए कारनामे करके और यहाँ नुकसान करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल, कश्मीर में भटके हुए लोग ज़्यादा हैं। उन भटके हुए लोगों को सुधारने के लिए इस तरह के शेर अधिकारी वहाँ पर चाहिए कश्मीर में, ताकि कश्मीर का भी सुधार हो सके, क्योंकि जम्मू ऑलरेडी सुधरा हुआ है, इसे और सुधारने की आवश्यकता शायद महसूस नहीं हो रही। लेकिन कश्मीर को सुधारने के लिए यदि यहाँ पे जो अपना जिगरा रखते हैं इस तरह की कार्रवाई करने के लिए, वो अधिकारी वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर भी सुधारें, उसके बाद वापस आ जाएँ, फिर जम्मू वाले भी बर्दाश्त कर लेंगे कि ठीक है कश्मीर सुधार कर आए हैं, जम्मू भी सुधर जाएगा। आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।